हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, जिसका नाम एन एपिथैप है। पहले तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि एन एपिथैप का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एन एपिथैप का मतलब होता है समाधि लेख। एन एपिथैप का मतलब क्या होता है? समाधि लेख। मतलब आप जब शमशान घाट में जाते हो तो शमशान घाट में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं तो उनके बॉडी के सामने, डेड बॉडी के सामने जो एक छोटा सा बोर्ड टांग के जो नाम लिखा होता है, उसी का मतलब होता है समाधि लेख। दोस्तों, इसे लिखा गया था वाटर डिला मेयर के द्वारा। इस चैप्टर में ज़्यादातर आखिर है क्या, तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इस कविता का सारांश ये है कि कवि की पत्नी जो है डेड कर जाती है और वो जो है अपनी पत्नी के समाधि लेख पे वो पहुंचते हैं। तो जितनी भी भावनाएं हैं उनके अंदर, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर एक मनुष्य का जो जीवन है किस तरह से समय के साथ ढलता चला जाता है और एक एक दिन आदमी का करके बीतता जाता है और आदमी किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ के एक ना एक दिन क्या होता है, वो मर जाता है। तो दोस्तों, पहले हम आज इसका पूरा हिंदी समरी देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में इसके ऑल क्वेश्चन आंसर को करेंगे और समरी को करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। एन एपिथैप, जिसको लिखा गया था वाटर डिला मेयर के द्वारा। वाटर डिला मेयर 1873 1873, मतलब वाटर डिला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था टू 1956, मतलब उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चैरल्टन इन केंट इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड देश के इंग्लैंड देश के केंट शहर के चैरल्टन गांव में वाटर डिला मेयर का जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, उन्होंने अपने पिता को 4 साल की उम्र में खो दिया था। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उसके तुरंत बाद वो अपनी फैमिली के साथ लंदन चले गए। ही इज़ नोन फॉर ही सेंसिटिव कंसर्न, ही इज़ नोन फॉर मतलब उन्हें जाना जाता है, ही इज सेंसिटिव कंसर्न मतलब उसकी संवेदनशील चेतनाओं के लिए उन्हें जाना जाता है। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, मतलब दुनिया में जो परिघटनाएं हो रही है उसको सुपर नेचुरल तरीके से दिखाने के लिए उनको जाना जाता है। ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब उनका बच्चों के लिए गान। एंड पीकॉक पाई, और पीकॉक पाई डेसिप्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, मतलब उनकी 2 रचनाएं थी। एक था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, दूसरा था पीकॉक पाई। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मिलैंकोली, परंतु उनकी सभी रचनाओं में एक विशेष तरह की उदासी देखने को मिलती है। द पोएट मेक्स अस, पोएट हमें हमें अवगत कराते हैं, अवेयर ऑफ मतलब पोएट हमें अवगत कराते हैं द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब हमारे मानवीय जीवन में जो भी परिघटनाएं जिसको हम नहीं चाहते हैं घटित हो, वो घटित हो जाती है, तो हमें उसके बारे में शुरू से अवगत होने के लिए वो बताते हैं। ही सोज हिज जेन्युअस बाई इन सेविंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, मतलब वो अपनी सभी रचनाओं में पुरानी मान्यताओं को ही भावना देते हैं, पुरानी मान्यताओं को ही बढ़ावा देते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने वाटर डिला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट्स अवार्ड से 1953 ईस्वी में सम्मानित किया था। तो ये रहा दोस्तों पोएट इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं कहानी के सारांश पे, कविता के सारांश पे। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि कहते हैं कि हेयर मतलब यहाँ, लाइज मतलब लेटी हुई है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एक सुंदर महिला, यहाँ एक सुंदर महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप मतलब उसे कुछ कुछ घूमने फिरने का भी शौक था। एंड हर्ट वॉज सी,
और वह कुछ कुछ दिल फेंक भी थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर महिला थी, सबसे सुंदर महिला थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वह पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला थी, मतलब उसके उससे ज़्यादा सुंदर और कोई न था। बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाती है। वैनिसेस का मतलब होता है समाप्त हो जाना। ब्यूटी पासिस मतलब सुंदरता समय के साथ साथ बीतती चली जाती है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, मतलब यह जो है कितना और कैसे होता चला जाता है। एंड वेन आई क्रम्बल, और कवि कहते हैं कि जब मैं भी नहीं रहूँगा, क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, डेड कर जाना। तो कवि कहते हैं कि जब मैं भी नहीं रहूँगा तो हु विल रिमेंबर, तो कौन याद करेगा, द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, मतलब पश्चिमी देश की उस सबसे सुंदर महिला को आखिर कौन याद रखेगा, उसकी सुंदरता को कौन याद रखेगा। दोस्तों, इस कविता में कवि कंप्लीट आपको ये बताना चाहते हैं कि सुंदरता जो है किसी के लिए कांस्टेंट नहीं है, एक न एक दिन उसको समय के साथ समाप्त हो जाना है। तो इसी के साथ ये हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त हो रहा है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।